नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष और बेरोजगार संघ सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि भर्ती प्रक्रिया ना हो, जबकि पहले से ही उच्च न्यायालय जो जांच हो रही है उसे सही दिशा में बता चुका है। साथ ही 60 से ज्यादा लोग जेल भी जा चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय का पहले ही निर्णय आ गया है। इसमें 60 लोग जेलों में जा चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया न्यायालय ने भी माना है कि इसमें जो जांच हो रही है वो जांच सही दिशा में चल रही है। इसलिए हम उन लोगों के हथकंडों में नहीं आने वाले हैं जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते। नौजवान युवाओं के साथ पूरी तरह से मैं कहूं कि एक तरह से उनके साथ वो अपराध कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां पहुंचने पर उन्होंने अपने कार्यकाल की योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। प्राधिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि पहाड़ों के लिए इस प्रकार की योजना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पहाड़ों में लगातार आपदा आती है उसको लेकर यहाँ की भूगर्भीय जांच आवश्यक है। कल शाम ही मैं बागेश्वर पहुंचा और सवेरे बागनाथ जी के दर्शन करके आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ा। कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ बागेश्वर में, सोमेश्वर और आज अल्मोड़ा में, और मकसद भी कार्यकर्ताओं से मिलना ही है। कुछ जगहों पर जो काम मेरे समय में शुरू हुए थे, अगर आसपास थे तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका विजिट भी करवाया। कहीं पर कोई कमी रह गई या कोई काम संपन्न नहीं हो पाया तो उसके बारे में भी लोगों ने मुझे बताया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी 50 नए संगठनात्मक ब्लॉक और नगर इकाइयों का गठन करने जा रही है। इसका प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है, जिसे 24 और 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय महाधिवेशन में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 225 संगठनात्मक ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें करीब सभी ब्लॉकों में अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में जब से कुछ नई नगर पंचायतें बनी हैं, तब से संगठनात्मक विस्तार नहीं हो पाया है। नए ब्लॉक और जो हमारी नगर पंचायतें हैं, नई नगर पंचायतें बनी हैं, उनको पृथक इकाई का दर्जा देने के लिए ये प्रस्ताव एआईसीसी को भेजा है। हमें उम्मीद है कि आगामी जो सत्र हमारा है 24, 25, 26 को जो रायपुर में हो रहा है, उस सत्र में हमें संगठन के पुनर्गठन की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। हमने प्रभारी जी के माध्यम से प्रस्ताव दिया है और उसके बाद हमारे ब्लॉकों की संख्या बढ़कर लगभग 300 तक हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने के संकेत है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के संकेत मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम वैज्ञानिक ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर एवलांच की स्थिति बनती है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा सिस्टम को सतर्क रहने के लिए आगाह किया गया है। मौसम विभाग ने मौसम के शुष्क रहने के संकेत दिए हैं और इसके साथ ही कहा कि एवलांच भी आ सकता है और लिहाजा सिस्टम को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमस्खलन हो सकती है और इसके साथ ही तेजी से बर्फ पिघलने की भी कंडीशन बन सकती है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है।
मतलब आपको आज के लिए बोला गया था कि क्योंकि तापमान जो पहाड़ों में बहुत तेजी से बढ़े थे और इसका 3-4 दिन कंटिन्यूस इसी तरह बोला था कि वो रहेंगे, तो उसी चीज को देखते हुए कि जब तापमान में एकदम सडन चेंजेज है, बहुत ज्यादा वृद्धि है, तो इस तरह की संभावना बिल्कुल बनती है। और ये जो चीज है ये आज भी रखा गया है एवलांच के लिए, संभावना के लिए, और ये कल तक भी मैं रखूंगा इस चीज को जो है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि तापमान कम होने से थोड़े शुरू हो जाएंगे, तो उस कारण से एवलांच का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा आज और कल भी जो एवलांच के लिए उसकी संभावना अभी भी, मैं कहूंगा कि जो उत्तरकाशी है, चमोली या पिथौरागढ़, बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें ये संभावना बिल्कुल है अभी भी, क्योंकि तापमान इस समय जो है, जैसे मैंने बोला कि पीक जो है आज देखने को मिलना चाहिए तापमान। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में एआईसीसी की सूची जारी होते ही घमासान शुरू हो गया। सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब हैं, तो कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनका यहां से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें जिम्मेदार बताया है। प्रीतम के अनुसार प्रभारी ऐसा करके उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उधर सूची में उत्तरकाशी और चंपावत जिला पूरी तरीके से नदारद है। दोनों जिलों में किसी भी नेता को सूची में स्थान नहीं दिया गया है। एआईसीसी की सूची में उत्तराखंड कांग्रेस के कई दिग्गज जगह नहीं बना पाए हैं। पहले से ही खेमों में बटी कांग्रेस में इस सूची के जारी होने के बाद अंदरूनी कलह और गहरा सकती है। कांग्रेस में एआईसीसी की सूची जारी होने के बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस सूची से कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब हैं और इसके लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को यह कहा गया है कि वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और इससे पार्टी कमजोर होगी उत्तराखंड में। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेता इस सूची से गायब हैं। तो उत्तरकाशी और चंपावत दो जनपद ऐसे हैं जिन दोनों ही जनपदों में किसी को भी आईसीसी मेंबर नहीं बनाया। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे, मेरे तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे। प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती है। अल्मोड़ा में फायर सीजन के बीच वन सरपंचों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरपंचों ने फायर सीजन में वन विभाग का सहयोग करने से मना कर दिया है, जिससे वन विभाग को जंगलों में आग की घटनाओं से निपटने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में 2100 से ज्यादा वन पंचायतें हैं। वर्तमान में शासन ने अल्मोड़ा की सभी वन पंचायतों से लीसा दोहन और सूखे गिरे पेड़ों की नीलामी पर रोक लगाई है, जिससे वन सरपंच नाराज हैं। वन सरपंच संगठन का कहना है कि इस निर्णय से वन पंचायतों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और साथ ही जो पेड़ सूख गए हैं या फिर गिर गए हैं वो जंगलों की आग से नष्ट हो सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने रोक हटाने की मांग की है। फायर सीजन में वन सरपंचों ने वन विभाग का सहयोग करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि इससे अल्मोड़ा में वन विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आग लगने के दौरान अगर वन सरपंच सहयोग नहीं करेंगे तो इससे आग लगने की घटनाओं के दौरान विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में कई वन पंचायतें हैं और इसके सरपंच इसलिए नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने सूखे पेड़ों और लकड़ियों को बेचने पर रोक लगा दी है, जिससे इनका कहना है कि इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनको अगर कुछ मिलेगा तो वो एक्टिव रहेंगे, कार्य करेंगे। और 9 सरपंच है हमारे यहाँ। 9 पंचों में से अगर उनको जो बाहर पैसा दिया जा रहा है अन्य उनको एनजीओ वगैरह को, उनके बजाय अगर वन पंचायत में डालें तो वो 3-3 घंटा ड्यूटी में करेंगे तो आग कैसे लगेगी? इन सब चीजों को जो प्राप्ति हमें नहीं हो रही है तो हम इसके बहिष्कार के घोषणा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पूर्ण बहिष्कार हो। अभी उत्तरकाशी में हुआ,
आपके देवाल थराली में हुआ, वहाँ दोनों जगह विरोध हो चुका है और हम भी इसके विरोध में हैं और मौका लगेगा तो हम एक हफ्ते बाद धरने में देहरादून भी बैठ सकते हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 100 साल की नींव रखने वाला बजट पेश किया है और रक्षा क्षेत्र में 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट दिया गया है। अजय भट्ट ने कहा कि इस बार हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा भेजे जाने वाले प्रोजेक्टों के लिए भी केंद्र सरकार तत्काल बजट जारी कर रही है। ऐसे ही कई अन्य योजनाएं भी जल्द संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोकल उत्पादों को आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिल रही है। इसके अलावा देश में जल्द ही 740 एकल विद्यालय भी खोले जाएंगे। विभाग का बजट घटा नहीं है, हर विभाग का बजट बढ़ा है और कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें तो एकदम से बजट जंप किया है। युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए, कृषि क्षेत्र में। अब आप देखिए कि जो हमारे फिशरीज का काम करते हैं उनकी तक हमारी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में बजट में बढ़ोतरी करी है ताकि उनका रोजगार निर्बाध रूप से चलता रहे। और आज भी स्थिति अभी तक नहीं संभली है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को हर महीने 3,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस योजना को लेकर कांग्रेस सरकार ने कहा कि केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए भी इस योजना को लागू करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार छात्रों के हित को लेकर सकारात्मक फैसले कर रही है और इस योजना का लाभ मेधावी छात्रों को जरूर मिलेगा। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को हर महीने 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति ना दे बल्कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले मध्यम वर्ग के मेधावी बच्चों को भी छात्रवृत्ति दे, जिससे उनके परिवार पर भी आर्थिक बोझ कम होगा और इससे जो भी मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमारे सरकारी विद्यालयों में ही अधिकतर मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें ही शिक्षा ग्रहण करते हैं अधिकतर छात्र। इसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और साथ ही जो हमारे सरकारी जो विद्यालय हैं उन विद्यालय जिस प्रकार से छात्रों की संख्या भी की कमी लगातार हो रही थी उसको लेकर के भी एक सुधार आएगा और इसमें आगे जो हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। देखिए, धामी सरकार की घोषणाएं जो केवल जो है पूरी घोषणाएं होती हैं वो जो है हकीकत से बहुत दूर होती है। अब उन्होंने 6 से लेकर 12वीं तक के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनमें भी जो मेधावी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप की घोषणा की है। निश्चित तौर पर योजना अच्छी है और पहले से भी ही ये योजनाएं विभाग में मौजूद हैं किसी न किसी रूप में। और मेरा तो कहना यह है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपनी फीस को भरने में अक्षम है, उन सभी बच्चों के लिए ये योजना लागू की जानी चाहिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा के विकास भवन सभागार में विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। जनपद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं आज उनकी लोकसभा में धरातल पर उतर रही हैं, जिससे अंतिम छोर के व्यक्ति को केंद्र पोषित परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है।
सांसद अजय टमटा ने अल्मोड़ा में बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं आज उनके लोकसभा क्षेत्र में धरातल पर उतर रही हैं, जिसकी वजह से समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बातचीत की, योजनाओं से जुड़ी जानकारी ली और इसके बाद उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर संतोष व्यक्त किया। अल्मोड़ा के लिए इसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और उनकी समीक्षा हुई है। जो भी केंद्र से मिलने वाली योजनाएं हैं उनका अभी तक कितना जमीन में योजनाएं उतरी हैं, कितना पैसा बचा है और खास तौर पर जो अभी हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से जो पानी घर घर तक मिलने के लिए बहुत ज्यादा बजट की व्यवस्था मेरे पूरे लोकसभा के अंदर भारत सरकार से मोदी जी के माध्यम से हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। वास्तव में ये ऐतिहासिक है और मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता, चूंकि मैं भी क्षेत्र से आया हूं। खबर पौड़ी से है, जहां डीएम को उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार पर प्रशासनिक और न्यायिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई और कहा कि प्रधानमंत्री को अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने को लेकर कई मांग पत्र भेजे गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग की और दोषियों को सजा दिलाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कई पत्र भेजे जा चुके हैं और उन्होंने सरकार पर आरोपियों को न्यायिक और प्रशासनिक संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। हमने आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसमें अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड हुआ है उसका सीबीआई जांच हो। हमें इस सरकार पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, नैनीताल हाईकोर्ट में भी लड़ी, सब जगह लड़ी, पर सरकार पूर्ण तरह से उनको बचाने के पक्ष में है। जो मुजरिम है पुलकित आर्य सरकार या धामी सरकार पूरा उनको बचाने के पक्ष में है, हर तरफ से, चारों तरफ से। और अब हमें सीबीआई से अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर यूकेडी के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपना ज्ञापन का वाचन भी किया गया और वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे ज्ञापन। हत्याकांड के मामले में भी हमने ज्ञापन दिया है कि सीबीआई जांच की मांग की जाए, मांग की है हमने। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के अर्जुन नेगी जी ने, इन लोगों ने इतना प्रयास किया और एक एक चीज सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए शासन का भी दुरुपयोग कर रहा है। पौड़ी में इस साल सर्द मौसम के बावजूद भी बर्फबारी ना होने का सीधा असर अब सेब की बागवानी पर पड़ रहा है। उद्यान विभाग की माने तो बर्फ ना पड़ने से फलों को नमी ना मिलने से सेब की पैदावार पर असर पड़ रहा है। दरअसल जिले के थैलीसैंण समेत अन्य सर्द इलाकों में हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी अधिक की जाती है, लेकिन इस साल बर्फ ना पड़ने से फलों को वो मौसम नहीं मिल पाया जिसकी जरूरत थी। ऐसे में फलों को पैदावार तो होगी लेकिन फल बेस्वाद हो जाएंगे। हालांकि उद्यान विभाग के अधिकारी ने यह भी बताया कि सेब की हाई चिलिंग वैरायटी पर ही इसका असर देखने को मिलेगा। कड़ाके की सर्दी पड़ने के बावजूद भी पौड़ी में बर्फबारी ना होने का असर सेब की खेती पर पड़ सकता है। इसका असर सेब की पैदावार पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि विभाग का कहना है कि इससे हाई चिलिंग सेब के स्वाद पर असर पड़ेगा और जिससे सेब का स्वाद खराब हो सकता है। आपको बता दें कि सेब की बागवानी पर मौसम की मार पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और काश्तकारों को इसका नुकसान हो सकता है।
बारिश जो हुई है ये तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बर्फबारी कम होने से ये होता है कि जो हमारी हाई चिलिंग वैरायटी है सेब की, वो प्रजातियां जो 800 से 1000 घंटा जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनके फलों की गुणवत्ता पर, फूल पर तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता। फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होगी, जिसको लेकर बोर्ड सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए और साथ ही यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा प्रदेश के 1253 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं होनी है और इसको लेकर विभाग तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि 1253 परीक्षा केंद्रों पर इस बार बोर्ड की परीक्षाएं होनी है और इसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ विभाग की सचिव ने बैठक की और उन्होंने कहा कि मोबाइल ले जाने पर इस बार प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 16 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और उपनियंत्रक और बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटर में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 1253 हमारे परीक्षा केंद्र हैं। सितारगंज के बघौरी गांव में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि शव को पुलिस ने सितारगंज चिकित्सा केंद्र पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने कहा कि महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे पुलिस के द्वारा एक अज्ञात महिला को हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था, जो मृत अवस्था में ही पाया गया है और ये पुलिस को अननोन में ही मिली है बॉडी। अभी अज्ञात इसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने आगे कार्रवाई हो रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी मौत की वजह पता चल जाएगी। ये बघौरी से पुलिस के माध्यम से ही लाई गई है हमारे पास और मृत अवस्था में ही आई थी। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच पर बोले सीएम धामी, कहा सीबीआई जांच कराने वालों का मकसद प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को रोकना है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को लेकर सरकार की बड़ी योजना। प्रदेश के होनहार छात्रों को सरकार हर महीने देगी 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप। अल्मोड़ा की वन पंचायतों ने सरपंचों ने वन विभाग की सहायता करने से किया इनकार। लीसा दोहन और सूखे गिरे पेड़ों की नीलामी पर रोक लगाने से है नाराज। और एवलांच को लेकर मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। अगले सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार। प्रदेश की नदियों के जलस्तर बढ़ने के भी दिए संकेत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।